बच्चों अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वेशन क्या बनती है बच्चों हमारी? वो बनती है ln A इक्वल टू ln A नॉट माइनस KT। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से रिलेटेड कर्व देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया ln A, यहाँ पे हमने लिया T बच्चों। ठीक है, तो गाइस इधर देखो, ये y एक्सिस पे ये हमारा mx आया, ये हमारा c आया। तो गाइस दिस इज हाउ यू विल गेट द लाइन। ऊपर वाला पॉइंट, दिस पीक इज व्हाट? दिस इज ln A नॉट। ठीक है, स्लोप क्या है बच्चों? माइनस के। फाइन। अब पहली चीज गाइस, ये रिएक्शन कंप्लीशन इसका कब होता है? व्हेन डज द रिएक्शन कंप्लीट? इट कंप्लीट्स एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इंफिनिटी पे जाके इनफाइनाइट टाइम बाद वो रिएक्शन खत्म होती है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो ये बेसिकली जो कर्व है चलता जाएगा, ये कर्व स्ट्रेट लाइन आगे चलती जाएगी। तो फिर ये कौन सा पॉइंट है हमारा? गाइस ये पॉइंट है जब ln A की वैल्यू क्या होगी? 0, या फिर हम कहेंगे A की वैल्यू क्या पहुंच चुकी है? 1। दिस इज द पॉइंट जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या पहुंच चुका है बच्चों? 1 मोलर। क्लियर और नॉट गाइस? ये हमारा ये पॉइंट है। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? एक काम करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। मान के चलो A नॉट वॉज 16। इनिशियली जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 16 मोलर। ठीक है ना बच्चों? 16 से अगर तुम इतना टाइम लगा देते हो, इतना टाइम हो चुका रिएक्शन को चलते हुए, तो हमारा अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ये टी हाफ के बाद क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन गेट्स हाफ। एक और टी हाफ लिया 4, एक और टी हाफ लिया 2, एक और टी हाफ लिया 1। ठीक है ना बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर में हमें ये भी बताया आधा होने के लिए the time required is t half and it is independent of the initial concentration। तो बेसिकली 16 से 8 जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम 8 से 4 जाने में लगा। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट? अब पहली चीज यहां पे एक्स एक्सिस पे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टाइम इंटरवल टी हाफ को करस्पॉन्ड कर रहा है? तो गाइस एक काम करते हैं, ये जो ए नॉट है उसे 16 मान लो। हमने ए नॉट 16 मान लिया। ठीक है ना बच्चों? अब ये देखो, अगर मैं इसमें y एक्सिस में ln2 नीचे चला जाऊं, कितना नीचे चला जाऊं बच्चों? ln2। लेट दिस बी ln2, लेट दिस बी ln2। तो ये पॉइंट किसको डिनोट करेगा? ये पॉइंट किसको डिनोट करेगा? हमारा ln A नॉट था, ln A नॉट में से हम ln2 नीचे खिसक गए, y एक्सिस में हम ln2 नीचे आ गए। तो डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी, अगर हम ln2 नीचे चले गए तो दिस विल बी, दिस पॉइंट इज व्हाट? ln A नॉट माइनस ln2। या फिर हम लिख सकते नहीं लिख सकते, इट इज ln A नॉट बाय 2 गाइस। हाँ या ना? मैं समझाता हूं फिर से, ध्यान दो। हमारा ln A नॉट ये था, इसमें हम ln2 नीचे चले गए, तो ये पॉइंट क्या होगा? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी ln A नॉट माइनस ln2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ln A नॉट बाय 2। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट, दिस इज ln A नॉट बाय 2। और हमें पता है A नॉट से A नॉट बाय 2 जब जाता है तो उसके लिए कितना टाइम लगता है बच्चों? टी हाफ। हाँ या ना? A नॉट से A नॉट बाय 2 जाने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज टी हाफ। तो ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टी है ये टी हाफ है बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? ये जो मैंने
ये लिया, दिस इज टी हाफ। कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? एक और लेते हैं, बेटर फील आएगी। हम इसको इस पॉइंट पे आ गए और हम एक स्टेप और नीचे चले गए, यहां पे चले गए। अब गाइस ये क्या है, ये हम ln2 और नीचे चले गए, ln a नॉट बाय 2 से ln2 और नीचे चले गए। तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी ln a नॉट बाय 4। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये क्या हो गया, ln a नॉट बाय 4। ठीक है ना गाइस? अब a नॉट बाय से a नॉट बाय 2 से a नॉट बाय 4 गया, a नॉट बाय 2 से a नॉट बाय 4 गया। मतलब अगर ये इनिशियल अमाउंट थी तो ये अमाउंट उसकी आधी है। हाँ या ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अगर ये ओरिजिनल अमाउंट थी तो ये अमाउंट उसकी आधी है। ln2 और नीचे जाने से क्या बन गया, a नॉट बाय जो 2 था वो अब a नॉट बाय 4 हो गया। मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, इन दोनों के बीच में ln a नॉट बाय 2 और ln a नॉट बाय 4 की करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, इन दोनों a नॉट बाय 2 से a नॉट बाय 4 जाने के लिए जो टाइम लगा वो भी तुम्हारा हाफ लाइफ होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बताता हूं, ए नॉट से ए नॉट बाय 2 गया, कितना टाइम लगा? हाफ लाइफ, टी हाफ। ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 गया, अब कितना टाइम लगेगा बच्चों? एक और हाफ लाइफ। तो मैं इसको बनाता हूं, ये जो टाइम है दिस इज अगेन टी हाफ। हमें पता है टी हाफ फिक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या बनेगा, ln a नॉट बाय 8। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? और ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगेन इट विल रिक्वायर टी हाफ। क्लियर है गाइस? और ये जो है एक्स एक्सिस बेसिकली, यहां से यहां जाने में भी कितना टाइम लगा बच्चों? टी हाफ। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? और ये हम कितना नीचे हर बार खिसक रहे हैं, ln2, ये ln2, ये ln2, ये ln2, लाइक दैट। अब क्योंकि 1 सेकेंड गाइस, इसको मैं लिख दूं, क्योंकि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 16, मतलब यहाँ पे हमारे पास 16 था, यहाँ पे हमारे पास 8 आया, यहाँ पे हमारे पास 4 आया, यहाँ पे हमारे पास 2 आया, यहाँ पे हमारे पास 1 आया, a इक्वल टू 1। क्लियर और नॉट गाइस? अगर मैं और नीचे जाता हूँ यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, a नॉट बाय 32। और ये क्या होगा, दिस अगेन विल बी टी हाफ। और यहाँ पे ए नॉट की कंसंट्रेशन, सॉरी ए टी कितना होगा बच्चों? मैंने बोला था ना ए नॉट बाय 32 होगा ये। मतलब बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की क्या पहुंच चुकी है, ये कंसंट्रेशन ए की क्या है, दिस इज 1 बाय 2। दिस वॉज 1। मैं फिर से बताता हूं, ये जो था कौन सा, ये जो कंसंट्रेशन थी ए की, दिस वॉज 1। तो अगर तुम और ln2 नीचे खिसक गए तो अब ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 का भी आधा, विच इज 1 बाय 2। और उसके लिए फर्दर टाइम रिक्वायर्ड विल बी अगेन टी हाफ। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? मतलब ln a वर्सेस t के कारण में हर बार तुम ln2 अगर नीचे खिसक रहे हो, नीचे जा रहे हो टूवर्ड्स, बेसिकली आर गोइंग डाउन, ln2 हर बार नीचे जाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा, टाइम इंटरवल, दैट इज गोइंग टू बी टी हाफ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? सो इट विल कीप ऑन गोइंग। ये जो मैंने कर्व बनाया, ये फिर ये लाइक दिस, ये हमारा ए नॉट इक्वल टू 16 मोलर के हिसाब से। समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? क्योंकि चार हमारे, 1 2 3 4, चार टी हाफ में हमारी कंसंट्रेशन क्या पहुंच चुकी है, 1। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चार टी हाफ में हमारी कंसंट्रेशन क्या पहुंच चुकी है, 1 गाइस। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैंने भी बताया। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, 1/AT is equal to 1/A0 plus KT. So let us have a look at that. बच्चों इसका भी हम कर्व देखेंगे, 1/AT वर्सेस T. तो गाइस ये हमारा y हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा mx हो गया. तो डू यू रियलाइज और नॉट, दिस इज अ कर्व दैट यू आर गोइंग टू गेट. ये क्या होगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 1/A0. हाँ है ना बच्चों, मैं इधर लिखता हूँ, दैट वुड बी बेटर. दिस लेंथ इज 1/A0. स्लोप क्या होगी बच्चों, स्लोप इज गोइंग टू बी k. दिस इज द कर्व फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर है नहीं बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. इट वाज इंपॉर्टेंट.